नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि दशमलव संख्याएं किन्हें कहते हैं। दशमलव संख्याएं वे होती है जिनमें 10 का कहीं ना कहीं रोल होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि 1 2 3 ये कोई संख्या लिखी और अगर आप इसको 10 की घात 1 से लिखते हैं, गुणा करके लिखते हैं, तो आप इसे लिखेंगे 123 और 10 की घात 1 से गुणा किया तो ये एक जीरो इसके पास में आ गया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 123 गुणा 10 की घात 2, तो ये हो गया 123 और 2 जीरो। तो इन दोनों संख्याओं में कहीं ना कहीं 10 का रोल है। 10 गुणा के रूप में हो सकता है या 10 भाग के रूप में हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो कुछ उदाहरण और लिख लीजिए आप। 123 गुणा 10 की घात 3, तो 10 की जितनी घात होती है उतने ही जीरो उस संख्या के राइट साइड में लगा दिए जाते हैं। तो 10 की घात अगर 5 है तो इसका मतलब 5 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से 10 की घात माइनस के रूप में भी हो सकती है। जैसे आप लिखें 123 गुणा 10 की घात माइनस 1, तो 10 की घात माइनस 1 का मतलब हुआ कि ये ऐसे है 123 और गुणा 10 की घात माइनस 1। जब आप इस 10 की घात माइनस 1 को प्लस में बदलना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 10 की घात 1। और 1 बटे 10 की घात 1 का मतलब हुआ कि 10 का भाग इसमें जाएगा तो ये 123 और ये एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 123 में अगर 10 का भाग देंगे तो 12.3 बार चला जाएगा। तो माइनस घात होने के कारण से यहाँ पे एक घात है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये 1 2 3 और राइट साइड से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। अगर 123 है, गुणा करें 10 की घात माइनस 2 से, तो ये होगा 123 और एक और दो अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1.23 हो जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण लिख लीजिए, 10 की घात अगर माइनस 3 से गुणा होता है तो 1 2 3 लिखा और माइनस 3 घात है तो एक दो और तीन अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। अर्थात दशमलव संख्याएं वे होती है जिनमें 10 की घात के रूप में गुणा करते हैं या 10 की घात के रूप में किसी संख्या से भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो आप इसको माइनस की घात के रूप में लिखेंगे और जब गुणा करेंगे तो आप इसको प्लस की घात के रूप में लिखेंगे। तो माइनस 1 अगर 10 की घात है इसका मतलब 10 का भाग लगा हुआ है। माइनस 2 घात है इसका मतलब 100 का भाग लगा हुआ है। 10 की घात माइनस 3 है इसका मतलब 1000 का भाग इसमें लगा हुआ है। तो घातों का आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब आप थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, 10 की घात जैसे माइनस 5 है इसका मतलब 1 बट्टे और ये 10 की घात 5 होगा तो 5 जीरो बट्टे में आ जाएंगे। ऐसे ही आप चाहें तो ऐसे और लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 4 है तो 1 बट्टे और ये 4 जीरो आएंगे। ऐसे ही माइनस 3 घात होने पर 1 बट्टे 1000 होगा। माइनस 2 घात होने पर 1 बट्टे 100 होगा। माइनस 1 घात होने पर 1 बट्टे 10 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 10 की घात जीरो होने पर इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस घात होगी, जैसे 10 की घात 1 है प्लस में, इसका मतलब 1 और उसके राइट साइड में एक जीरो आएगा। 10 की घात अगर 2 है तो 1 और 2 जीरो आएंगे। 10 की घात अगर 5 है तो 1 और उसके बाद में 5 जीरो आ जाएंगे। तो ये तो हुआ 10 की घात का रोल। अब ये 10 जो संख्या है वो किससे मिलकर बनी रहती है? हमारे जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उनमें हमें कहां से ढूंढना है कि ये 10 कहां से आएगा या 10 का रोल कैसे रहता है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर 5 को 2 से गुणा किया जाए तो 10 आएगा। ऐसे ही अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाए तो वह कोई अन्य संख्या गुणा 10 होगा। कैसे? 5 को अगर मैं गुणा करूं 8 से तो आ गया 40, इसका मतलब ये 4 गुणा 10 है। 5 को गुणा किया 8 की जगह 6 से तो ये 30 हुआ, इसका मतलब ये 3 गुणा 10 है। 5 को गुणा किया किसी भी अन्य सम संख्या से, जैसे 12 से गुणा किया तो 60 आया, तो ये 6 गुणा 10 है। तो यहाँ पे आपने देखा
कि 5 किसी भी सम संख्या से जब गुणा होता है तो जो भी संख्या आती है उसके एंड में इकाई जो अंक है वो 0 आ रहा है। देखिए तीनों ही जगह इकाई अंक है वो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो आप इसको जैसे 60 को 6 गुणा 10 लिख सकते हैं, 30 को 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, 40 को 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो 10 अंक है वो कहां से आया, तो ये जो 10 अंक है वो 5 और 2 के गुणनफल से आया। तो ये दो हम किसी भी सम संख्या में से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सम संख्याएं लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इन सब को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1, इसको 2 गुणा 2, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक सम संख्या में 2 है वो विद्यमान रहता है। अब जब ये 2 5 से गुणा होगा तो 10 बना लेगा गुणा होके, और यही आपको सवाल में सोल्व करने में मदद करेगा। जब हम पढ़ेंगे कि किसी दी गई सीरीज में जब गुणनफल करते हैं तो राइट साइड में कुल कितने जीरो आएंगे, तो वहां पे आपको यही से मदद मिलेगी कि 5 अगर किसी सम संख्या से या 5 दो संख्या से गुणा हो रहा है तो 5 2 से गुणा होके 10 बना लेता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं 7 और इसमें अगर 5 का भाग दिया जाए तो इसको कैसे सरल किया जाता है। अगर किसी भी संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो उसे दशमलव संख्याओं की मदद से कैसे सरल किया जाता है, तो देखते हैं। देखो 5 को 10 बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, तो 2 की जरूरत पड़ती है। अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर दूं तो वो 10 बन जाएगा। अब अगर किसी संख्या के बट्टे में मैंने अपनी मर्जी से 2 लिखा है तो आपको ऊपर भी उसकी एवज में 2 लिखना पड़ेगा। तो 7/5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस 5 को 10 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा किया और ऊपर भी 2 से गुणा किया, ये 7 गुणा 2 हो गया, गुणा होके 14। और किसी भी संख्या को 5 से किसी भी 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो गया, और किसी भी संख्या में 10 का भाग देने पे एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो राइट साइड से एक अंक छोड़ के पॉइंट लग गया। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो उस संख्या में 5 का भाग नहीं देके उस संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 10 का भाग दे देते हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो मूल संख्या थी 7/5, आपको इसने परिवर्तित करके लिख दिया 1.4। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं लिखूं मान लीजिए 80 और इसको 5 से भाग देना है। अगर आपको जल्दी से सोल्व करना है तो आप 5 को 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 होता है, 160 हो गया, और बट्टे 5 गुणा 2 हो गया 10, और ये आसानी से आपके पास में 16 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 है वो तो बहुत आसान संख्या है, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं आई। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या हो जैसे 5, 4, 3, 7, 2 और इसमें 5 का भाग देना हो, ऐसी कंडीशन में 5 का भाग देने की बजाय अगर आप 2 से ऊपर गुणा कर दें और 2 से नीचे गुणा कर दें तो ये आसान हो जाएगा, और ये 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करना आपके लिए आसान है। कैसे, 2 गुणा 2 हो गया 4, 7 दूना 14 का 4, और 3 दूना 6 और 1 7, 2 गुणा 4 हो गया 8, और 5 गुणा 2 हो गया 10। इसमें 10 का भाग देना है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसका भाग देके और इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं कुछ संख्याएं आपको लिखाता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए, आपके आगे जाके कैलकुलेशन में काम आने वाली है। सबसे पहले लिखते हैं जैसे 7/5, तो इस 7/5 को आप 7/5 नीचे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 से गुणा करेंगे, और ये 7 दूना 14 और बट्टे हो जाएगा 10, और ये 1.4। ऐसे ही अगर किसी संख्या में 5 की बजाय 25 का भाग देना हो तो कैसे सवाल को सरल करते हैं। अब अगर 25 को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 100 आ जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्या, हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या, तो हमें कुल मिला के इसको 10 के रूप में लेके जाना है। जैसे कोई भी संख्या है उसको 10 के रूप में परिवर्तित करना है, तब जाके आपके इस दशमलव टॉपिक का मतलब सिद्ध हो पाएगा।
तो इस कारण से मैं 5 को 10 बना रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी 7 में 5 का भाग देके सोल्व कर सकते हैं, 7 में 25 का भाग देके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कुल मिला के दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये जो 7/25 है, तो इसको आप 7/25 गुणा 25 को 4 से गुणा कर दिया जाए तो वो 100 हो जाता है और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये 7 को 4 से गुणा किया तो हो गया 28, और 28 में अगर 25 गुणा 4 100 का भाग दिया जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे 28, और 1 और 2 जीरो होने के कारण 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.28। अगर मैं ऐसे ही लिखूं 7 बट्टे और 25 के बाद में लिखता हूं 50, तो किसी भी संख्या में 50 का भाग देना है, अब आप इसको दशमलव में परिवर्तित करना चाहेंगे तो 50 को किससे गुणा करें कि वो 100 बन जाए, तो 2 से गुणा कर दो। अगर आप अपनी मर्जी से 50 को 2 से गुणा करते हैं तो 7 को भी 2 से गुणा करना होगा। ये 7 गुणा 2 हो गया 14, और बट्टे 50 गुणा 2 हो गया 100। किसी भी संख्या में 100 का भाग देना है तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.14 ये आ गया। अगला देखिए, 7 में अगर भाग देना है आपको 125 का, 125 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, 125 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो वो हो जाता है 1000। तो इसको आप 7/125 को लिखेंगे 7/125 गुणा 8, और इधर भी गुणा 8, 7 गुणा 8 हो गया 56, और बट्टे ये हो गया 1000। 1000 का भाग देना बहुत ही आसान है, ये 56 1 2 3 अंक छोड़ के 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लिखिए आवर्ती दशमलव संख्याएं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना, यहां से सवाल पूछने की गुंजाइश रहती है। आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले तो हम जानते हैं। तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जब 1 में 3 का भाग दिया जाता है तो वो बार बार भाग जाता ही रहता है। 1 में 3 का भाग देते हैं तो पॉइंट लिया और यहाँ 10 हो गया, और 3 बार भाग चला गया, 3 3 9 हो गया, और 1 फिर पॉइंट लिया हुआ है तो वापस 0, और 3 बार भाग चला जाएगा 9, और फिर 1 पॉइंट लिया है तो वापस 0, और 3 बार भाग चला जाएगा और 9, और फिर 1, और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहेगी। अर्थात जब आपने 1 में 3 का भाग दिया तो ये 0.3333, और ये 3 है वो बार बार रिपीट होता रहता है। जब ये बार बार रिपीट होता रहता है तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको आवर्ती संख्या कहेंगे। और जब किसी संख्या को इस प्रकार से लिखा गया है 0.3333, और ये अनंत बार जब आता रहता है तो इसका हम क्या इलाज करें कि आप इसको एक नॉर्मल संख्या में लिख दें या छोटी संख्या के रूप में लिख दें। तो जो बार बार आए उसका इलाज है कि आप उसको एक डंडा मारो कि भाई बार बार क्यों आ रहा है, तो आप इसको एक डंडा मारेंगे, किसको, 3 को। ठीक है, तो 3 को डंडा मारेंगे तो ये 0.3, और ये 3 है ये बार बार आ रहा था, तो आप इसके ऊपर एक डंडा मारेंगे कि भाई बार बार मत आओ। ठीक है, तो आप इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपको एग्जाम में इस प्रकार से संख्याएं दी रहती है और आपको उन संख्याओं को, आवर्ती संख्याओं को वापस परिमेय संख्या में बदलकर बताना होता है। तो हम सीखते हैं कि कैसे इन आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये आवर्ती संख्याएं कितनी प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है शुद्ध आवर्ती संख्या, शुद्ध आवर्ती संख्याएं, अर्थात वे संख्याएं जो प्योरली आवर्त हो रही है, मतलब शुद्ध रूप से आवर्त हो रही है, बार बार आवर्त हो रही है। जैसे 0.3 का बार, इसका मतलब ये 3 हर बार आवर्ती संख्या के रूप में होगा ही होगा। जैसे और लिख सकते हैं 0.73, और दोनों के ऊपर बार। आप उदाहरण लिख सकते हैं 0.256 और पूरे के ऊपर बार, इस प्रकार से। इसका मतलब ये 0.3 जो है, तो यहाँ पे 3 बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे 0.73, फिर 0.73, फिर 0.73, ऐसे है ना। तो ये 7373 बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे 0.256 है तो ये बार बार ऐसे रिपीट होगा, 0.256, फिर 256, उसके बाद में 256, फिर 256, ऐसे ये बार बार आवर्ती संख्या के रूप में रिपीट होता रहेगा। एक होती है मिश्रित आवर्ती संख्याएं, एक तो होगी शुद्ध और एक होती है मिश्रित आवर्ती संख्याएं।
मिश्रित में कुछ संख्याएं तो ऐसी होगी जो रिपीट नहीं होगी, जैसे 0.8 फिर 3, लेकिन यहाँ पे 3 है वो रिपीट हो रहा है, जैसे 8 है वो रिपीट नहीं होता लेकिन 3 रिपीट होगा। आप जब इसको लिखेंगे तो 0.8 उसके बाद में 3 है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 रिपीट नहीं हो रहा और 3 रिपीट हो रहा है, तो आधी संख्या रिपीट हो रही है, आधी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इस कारण से ये मिश्रित आवर्ती संख्याएं कहलाती है। तो ये कोई खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। शुद्ध आवर्ती संख्या का मतलब सारी संख्याएं रिपीट होनी चाहिए, जैसे 2, 5, 6 तीनों यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 0.73 इसका मतलब 73 से ये रिपीट होता रहेगा। और मिश्रित आवर्ती संख्याएं में कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो रिपीट नहीं होती और कुछ संख्याएं जो है वो रिपीट होती है। ठीक, तो ये तो बात नॉर्मल इनके बारे में जानकारी प्राप्त की आपने। अब हम इनको बदलना सीखते हैं और वहीं से सवाल आने की संभावना आपके एग्जाम में रहती है। ठीक, अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक जानकारी ली थी और अब जो क्लास पढ़ेंगे आप वो आपके काम की है। तो मैं आपको बदलना सिखाता हूँ। देखो, आप एक कहानी सुनिए उससे पहले, कि जब मान लीजिए आपके घर में कोई बिल्ली बार बार आने लग जाती है। मान लीजिए आपने एक बार दूध रखा और वो दूध को खा गई और वो वहां पे उसकी आदत पड़ गई कि वो रोजाना वहां पे दूध की तलाश में आपके घर में आने लग गई। तो आप क्या इलाज करेंगे उसका? आप सब जानते हैं कि इलाज एक ही है, आप एक डंडा लेके खड़े रहेंगे और उसके ऊपर एक डंडा मारेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप डंडा मारते हैं तो वो भाग जाती है, आपसे वो पकड़ में नहीं आती है। तो दूसरा आप क्या करेंगे, आप एक पिंजरा लेके आएंगे और उस पिंजरे को इस प्रकार से रखेंगे कि जैसे दूध है और दूध के कटोरी के ऊपर जस्ट आपने पिंजरे को इस प्रकार से लटका दिया है। ये पिंजरा है, मान लीजिए आपने इसको लटका रखा है और यहां से कोई रस्सी बांध रखी है साइड में, और जैसे ही बिल्ली आके दूध को खाने लगती है, आप क्या करेंगे, इस पिंजरे वाली रस्सी को ढीला छोड़ेंगे और ये जो बिल्ली है वो पिंजरे में कैद हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है और यही आपके लिए ट्रिक है। देखते हैं कैसे। पहले एक उदाहरण लिखिए, जैसे लिखा हुआ है 0.33 और ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डंडा मारेंगे इसको। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.3 और इसके ऊपर आपने डंडा मार दिया। ठीक है, तो डंडा आपने मार दिया है, तो ये तो हो गया 0.3 का बार। बार का मतलब जो बार बार आए उसके ऊपर आपने डंडा मारा है, इस कारण से ये बार कहलाता है। ठीक, अब इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलना है? आप जानते हैं कि ये 1/3 है, लेकिन इसको कैसे बदला जाता है? उसके लिए मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई है ये अप्लाई करनी है। कैसे? सबसे पहले आप पिंजरे में सबको कैद कर लो। ठीक है, जैसे मान लो हो सकता है इस दूध को खाने के लिए बिल्ली के साथ में कोई कुत्ता भी आ रहा होगा, या फिर मान लीजिए बिल्ली के जाने के बाद में कोई खरगोश आ रहा है, या कोई चिड़िया या कौवा ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले सबको कैद कर लो। तो जितनी भी संख्या है पॉइंट के राइट साइड में उन सबको कैद कर लो। तो ये आपने पॉइंट के राइट साइड में था 3, तो इसको कैद कर लिया। अब इसमें से अगर कोई संख्या ऐसी है जो आपको परेशान नहीं कर रही, मान लीजिए बिल्ली तो रोज आती है, आज बिल्ली दूध खा के चली गई और कल मान लीजिए कोई खरगोश आया और वो खरगोश आके भी दूध खा गया। अब आपने पिंजरे में कैद किया तो बिल्ली को भी कैद कर लिया और बाद में खरगोश को भी कैद कर लिया। तो आप चाहेंगे कि बेचारा खरगोश तो आज ही आया, इसको क्यों कैद करूं, क्योंकि ये बार बार नहीं आता है, तो आप खरगोश को वापस मुक्त कर देंगे। तो आप इसमें से घटाएंगे उन संख्याओं को जो रिपीट नहीं हो रही है। तो देखिए पॉइंट के राइट साइड में कोई संख्या ऐसी है क्या जो रिपीट नहीं हो रही है? तो कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो आप किसी भी नहीं घटाएंगे, मतलब 0। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करना, जो संख्याएं रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे बिल्ली है वो बार बार आ रही है, तो उस बिल्ली के लिए आप नो एंट्री करेंगे। आप उस बिल्ली के लिए नो एंट्री कर देंगे, मतलब उस बिल्ली को कहेंगे कि अब तेरे लिए नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब हो गया आपको लिखना है नो, ऐसे। ठीक है, तो कितनी संख्या ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है? एक संख्या है, तो इसके लिए नो एंट्री लगानी है। तो इस 3 के लिए आप लिखेंगे बट्टे में नो, नो एंट्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे और कोई संख्या होती, जैसे 1 होता, तो उसके लिए आप नो एंट्री नहीं करते, तो उसके लिए आप करते 0 एंट्री। अर्थात अगर कोई संख्या पॉइंट के राइट साइड में ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो जितनी संख्या रिपीट नहीं होती है उतने आप 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो फिलहाल इस सवाल के लिए एक ही अंक था, इसलिए आपने सबको कैद करके यहाँ लिख लिया।
इसमें से उनको घटा दिया जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी रिपीट ऐसा है नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, तो किसी को भी नहीं घटाया बट्टे में। ये जो 3 है वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए आपने इसके लिए लगा दिया नो एंट्री, तो ये आपने लिख दिया नो। ये 3/9 कटेगा तो होगा 1/3। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जिससे आपके बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। आप लिखें एक एग्जाम्पल, जैसे 0 पॉइंट आप लिखेंगे 1, फिर 6, फिर 6 6। अब ये जो 6 है इसको आप बार बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो डंडा किसको मारना है, 6 को, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कौन रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर आपको डंडा रखना है। तो ये 0.1 और उसके बाद में 6 बार बार रिपीट हो रहा था, तो 6 के ऊपर आपने डंडा रख दिया, मतलब बार लगा दिया। अब यहाँ पे आइए पिंजरे वाले पे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारी संख्याओं को कैद कर लेंगे। तो पॉइंट के राइट साइड में कौन सी संख्याएं हैं, 1 और 6, क्योंकि वैसे भी ये 0 1 6 पॉइंट का भूल जाओ तो 0 1 6 का मतलब 16 ही होता है, और आप 0 को छोड़ भी दोगे तो 1 6, तो सारी संख्याओं को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 6 मतलब 16। अब उन संख्याओं को छोड़ दो जो बार बार आपको परेशान नहीं कर रही है। तो एक बार बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसका मतलब इसे वापिस घटा दो। ये लो जी, आपने सारे जानवरों को पकड़ा, बिल्लियों को पकड़े रखा और उसमें से खरगोश को भगा दिया। अब आप लिखेंगे नो एंट्री, किसके लिए, इसके लिए, 6 के लिए। तो ये कितनी संख्याएं हैं जो परेशान कर रही है, एक संख्या है, तो आप इसके लिए लिखेंगे नो एंट्री। लेकिन एक संख्या ऐसी भी है जो परेशान नहीं कर रही है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 0 एंट्री, मतलब ये 0। नो एंट्री का मतलब होता है जो रिपीट हो रही है उसके लिए आप नो लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए आप 0 लिखेंगे। अब ये आपके पास में हुआ 16 - 1, ये आ गया 15 और बट्टे 90, 15/90। अब आप जानते हैं 15/90 कितना होता है, 15 × 90, तो ये हो गया 1/6। ये आ गया आपका उत्तर। अब आप जरा चेक करो कि 1/6 0.166 ऐसे होता है क्या, तो हम भाग देके चेक करते हैं। 1 में 6 का भाग देना है, सबसे पहले पॉइंट लिया, ये हो गया 10। 6 का भाग 10 में एक बार, 6 एकम 6, बच गया कितना, 4। अब पॉइंट लिया हुआ है तो वापिस हो गया 40। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 6 36, ये हो गया 6 बार, और ये आ गया 36, बच गया 4। पॉइंट लिया हुआ तो वापिस 40, फिर से 6 6 36, और ये वापिस बचेगा 4। अब देखो हर बार ये 4 बचता रहेगा, आप कितनी भी बार भाग दे ले, ये 1.166 ऐसे आता रहेगा। तो देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप पॉइंट से पहले 0 लगाएं चाहे पॉइंट से पहले 0 ना लगाएं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य संख्या है वो आपके पास में वापिस आ चुकी है। ठीक है, तो ये तरीका था, बहुत ही आसान है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसे नोट कर लो। फिर अगला सवाल लिखेंगे आप, आप लिखो जैसे 0.123 और 2 3 के ऊपर आपने बार लगा दिया। इसे आपको परिमेय संख्या में बदल के बताना है। तो को परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या भी हम पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है। ये तो है नॉर्मल परिभाषा, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो इंतजार कीजिए, अगली क्लास का पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो 0.123 और 23 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारी संख्याओं को पिंजरे में कैद कर लेंगे। तो संख्याएं हैं पॉइंट की राइट साइड में 1 2 और 3, इसमें से उन संख्याओं को छोड़ दो जो आपको परेशान नहीं करती है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो परेशान नहीं कर रही, तो आपके पास में है 1, तो वापिस छोड़ देंगे, मतलब माइनस कर देंगे 1 और बट्टे में। उन संख्याओं के लिए नो एंट्री लगाइए जो आपको बार बार परेशान करती है। तो 1 और 2 संख्याएं ऐसी है, तो आप 9 और ये 9 2 बार लिखेंगे। अब एक संख्या ऐसी है जो परेशान नहीं करती, तो इसके लिए लगाएंगे 0 एंट्री। 123 में से एक गया तो बच गया 122 और बट्टे 990। अगर आप इसको सरल करेंगे तो वापिस आपके पास में यही आ जाएगा। तो ये आपके लिए आंसर होगा। आप चाहें तो काट पीट के इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं।
अगला सवाल लिखिए। जीरो पॉइंट 67 3 और आप इसमें लिखेंगे 3 के ऊपर बार। इसको सोल्व करके बताना है। 0.673 और 3 के ऊपर है बार। आप सबसे पहले सारी संख्याओं को लिखेंगे 673 माइनस उनको घटा देंगे जो परेशान नहीं कर रही, तो 6 7 ये परेशान नहीं कर रही, बट्टे उन संख्याओं के लिए 9 एंट्री जो परेशान करती है तो ये 9, और उन संख्याओं के लिए 0 एंट्री जो परेशान नहीं करती तो 1 और 2 संख्या है तो 2 जीरो। 673 माइनस 67 और बट्टे 90। आप इसको सरल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, आप जल्दी से वन बाय वन उनको सोल्व कीजिए। सबसे पहला सवाल लिखेंगे 0.7 का बार, इसको आपको बदल के दिखाना है। दूसरा सवाल है 0.17 का बार। अगला सवाल है 0.37 5 और 5 का बार। अगला सवाल है 0.235 और 3 5 के ऊपर बार है। और अगला सवाल है 0.236 और 236 पूरे के ऊपर बार है। ठीक, इनको वन बाय वन सोल्व कीजिए। 1 मिनट का आपके पास में समय है। करें सोल्व। तो सबसे पहले हम सारी संख्याओं को लिखेंगे, तो 7, उसमें से उन संख्याओं को घटा देंगे जो रिपीट नहीं हो रही है, तो कुछ भी नहीं है तो -0 बट्टे जितने 7 रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही तो बट्टे में कुछ नहीं, बट्टे में 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हो गया 7 बट्टे 9 उत्तर। दूसरा सवाल 0.17 का बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारी संख्या 17 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा उसको लिखेंगे, तो 1 और बट्टे में एक अंक है रिपीट हो रहा है तो 9 नो एंट्री, और एक अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा तो इसके लिए 0 एंट्री। 17 माइनस 1 हो गया 16 बट्टे 90 उत्तर। अगला है 0.375 का बार। तो यहाँ पे सारी संख्या है 375, इसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा उसको घटाएंगे तो 37 से वो रिपीट नहीं हो रहा, और बट्टे में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9, तो एक अंक है वो रिपीट हो रहा है तो 9, और जितने अंक रिपीट नहीं होते हैं उनके लिए 0 0, तो ये हो गया 0 0। 375 में से आप 37 घटाएंगे तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब आप सारी संख्याएं लिखेंगे 235, तो ये लिखा 235 माइनस उनको घटा दो जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 को घटा देंगे बट्टे में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 के लिए नो एंट्री नो एंट्री, और एक अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा तो इसके लिए 0 एंट्री। आप इसको भी सरल कर लेना। अगला है 236 और पूरे के ऊपर बार। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 236 माइनस किसे घटाएंगे 0 को, क्यों, क्योंकि कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो -0 और बट्टे 1 2 3 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए नो एंट्री नो एंट्री और नो एंट्री तीनों के लिए। ठीक है, तो ये है आपके उत्तर। नोट कर लीजिए इनको। इन सवालों को सोल्व करना है आपको। 0.73 का बार प्लस 0.29 का बार। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 0.73 आप इसको लिख सकते हैं 73 और -0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, और बट्टे में 2 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं तो 9 और 9। ठीक है, प्लस ये प्लस लिखा, और अब है 0.29 का बार। तो सारी संख्याओं को लिखेंगे 29 माइनस उन संख्याओं को घटा देंगे जो रिपीट नहीं हो रही, तो कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो किसी भी नहीं घटाएंगे, बट्टे में 1 और 2 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार नो एंट्री नो एंट्री। अब आपको इनका इनका लघुत्तम लेना है, तो दोनों में ही बट्टे में 9 9 है तो आप डायरेक्ट 9 9 लघुत्तम ले सकते हैं। ये हो गया 73 प्लस 2 9, जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 का हो गया 2 हासिल 1,
और 7 और 3 हो गए 10, 102/9। आप इसको सरल करेंगे तो 99 का भाग जाएगा एक बार, 99 एकम 99 एक, और फिर बच जाएगा 3, तो 1 सही 3/99। आप इसको सरल करके लिख सकते हैं 1 सही 3/99 का मतलब होता है एक बार तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो एक और पॉइंट, इसके बाद में 3/99 है, तो 3/99 है, तो यहाँ पे 99 का मतलब नो एंट्री, नो एंट्री। 2 अंकों के लिए आपको नो एंट्री रखनी है, तो 2 अंकों के लिए नो एंट्री रखनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 है, लेकिन आप इससे पहले 0 लिख सकते हैं, तो 0 3 इसको आप लिख सकते हैं। आप 3 के बाद में 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 0 3 लिख देंगे क्योंकि आपके लिए केवल इसको सोल्व करना है 3/99 को। आप 0 राइट साइड में लिखेंगे तो 30/99 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 3/99 को 0 3/99 आप लिख सकते हैं, तो आप इसको 0 3/99 लिख पाएंगे। और 99 है, 2 अंकों के लिए नो एंट्री, तो 1 और 2 अंक है, दोनों के लिए आप नो एंट्री का मतलब बार लगा देंगे। आप इसको वापस सरल करेंगे तो यही आने वाला है। और वैसे भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आप इसको सोल्व करके ये नहीं ला पाते हैं तो ऑप्शन को सोल्व कर लेना। जैसे मैंने इन 2 सवालों में ऑप्शन आपके लिए इसीलिए लिखे हैं ताकि आप ऑप्शन से भी सवाल को सोल्व कर पाए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, पहले इसको सरल किया, उसके बाद में इसको सरल किया, दोनों में 99 है, तो इसलिए आपने 99 लघुत्तम ले लिया। इसको जब जोड़ा तो 102/99 हो गया, इसको सरल किया तो 1 से 0 3/99 हो गया, एक को तो लिखा 1, और बाद में जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। और वैसे भी 102 में 99 का भाग देंगे तो एक पॉइंट कुछ बार जाएगा, तो एक पॉइंट कुछ बार जा रहा है तो वो 0 3 0 3 0 3 बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि बट्टे में 9 और 9 2 बार है, तो 2 अंक है वो रिपीट होंगे, ठीक। अब आते हैं इस सवाल पे, इसको सरल किया तो सबसे पहले पूरी संख्या लिखी 0 1, तो 0 1 लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक। 0 1 बट्टे माइनस करेंगे उस संख्या को जो रिपीट नहीं हो रही, तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही, तो किसे भी नहीं घटाएंगे। अब बट्टे में 1 और 2 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं, तो 9 और 9 प्लस ये है 0.01, और यहाँ पे जो बार है वो केवल 1 के ऊपर लगा हुआ है, तो आप पूरी संख्या लिखेंगे 0 1 का मतलब 1, और माइनस उसे घटा देंगे जो रिपीट नहीं हो रही, तो माइनस करेंगे 0 को, तो 1 माइनस 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। बट्टे में इस बार क्या हो जाएगा, एक के लिए तो नो एंट्री, लेकिन एक अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इस कारण से इसके लिए 0 एंट्री। अब 99 और 90 का लघुत्तम लेना है, आप 99 को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, देखो 11 गुणा 9 99 होता है, और 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आसान हो जाएगा, थोड़ा मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया तो लघुत्तम लेना आसान हो जाएगा। 11 भी है, 9 भी है और 10 भी है, तो 9 गुणा 11 गुणा 10, ठीक, ये लघुत्तम हो गया आपके लिए। 11 गुणा 9, 11 गुणा 9 10 बार भाग चला गया, 10 यहाँ आएगा तो 10, प्लस 9 गुणा 10, 9 गुणा 10 11 बार, तो ये हो गया 11। आप इसको सरल करेंगे तो 10 + 11 हो गया 21, और बट्टे 9 गुणा 11 होता है 99, इसको 10 से गुणा किया तो 990, ये लो जी। अब यहाँ पे 990 है, ठीक, तो इसका मतलब 2 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं, 9 9, और एक अंक है जिसके लिए आपको करना है 0 एंट्री, तो एक अंक के लिए 0 एंट्री, और आपको इसको 3 अंकों के रूप में लिखना है, तो आप 21 को ऐसे लिख सकते हैं 0 21, और बट्टे 9 9 0, एक ही बात है। आप जब इसको लिखेंगे तो देखो 2 अंकों के लिए नो एंट्री, तो ये 2 1 के लिए नो एंट्री, एक के लिए 0 एंट्री, इसका मतलब ये 0 है, इसके लिए 0 एंट्री, ये लो जी। तो 0.021, ठीक है, इसे नोट कर लो। अगला सवाल देखते हैं, लिखा है 0.12 का बार और प्लस 0.1 और सिर्फ 2 का बार, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लिखेंगे 1 2 और -0 और बट्टे में 9 9, 1 2 बट्टे 9 9, प्लस आप लिखेंगे 1 2 -1 बट्टे 9, और एक अंक रिपीट नहीं हो रहा तो 0, तो ये हो गया 12/99 प्लस 11/90, तो वही तरीका लघुत्तम आ जाएगा, वही 990,
99 का भाग 10 बार, 10 को 12 से गुणा किया 120, 90 का भाग इसमें चला जाएगा 11 बार और 11 को 11 से गुणा किया 121, 120 और 121 हो गए 240, 241 और बट्टे में 9, 9 और 0। अब देखना यहाँ पे 9, 9 है, इसका मतलब 2 अंक तो रिपीट होंगे और 1, 0 इसका मतलब 1 अंक रिपीट नहीं होगा। तो हमेशा राइट साइड वाले अंक है वो रिपीट होते हैं। तो 4, 1 है, ये तो रिपीट होगा, तो 4, 1 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिपीट होगा, लेकिन ये 2 है वो रिपीट नहीं होगा। तो हम जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो एक बार चेक करना, क्योंकि देखो जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी 2, 4, 1 और माइनस 2 रिपीट नहीं हो रहा उसको लिखना होता है, तो -2 करते हैं तो ये 241 में से 2 घट के 239 बच जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 4, 3 लिखना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको सरल करें तो वापिस ये आ जाए। कैसे? 0.243 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सरल करेंगे तो पूरी संख्या को पिंजरे में कैद करेंगे, उसमें से जो परेशान नहीं कर रहा उसको घटाएंगे और बट्टे में 2 अंक के लिए 99, 1 अंक के लिए 0, 243 माइनस 2 होता है 241। इस कारण से इसको थोड़ा ये लिखना है। अगर मान लीजिए ये लिखने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ तक इसको सरल कर लें और उसके बाद में आप ऑप्शन से इसको सरल कर लेना। ऑप्शन देखते हैं, देखो एक ऑप्शन 1 में है 0.241 और 41 का बार, इसको सरल करते हैं। ऑप्शन ए को तो लिखा है 0.241 और 41 का बार है, तो हम पूरी संख्या लिखेंगे 241 माइनस, जो परेशान नहीं कर रहा उसको घटा देंगे, तो माइनस करेंगे 2 को, बट्टे में 99 और 0, 990, 241 में से 2 गया तो 239 बट्टे 990। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में लिखा है 0.243 का बार, तो 243 माइनस 2 बट्टे 990, ये हो गया 241 बट्टे 990। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जब आपको इतना सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर लेना कि ये कौन से ऑप्शन के बराबर है, और अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर लेना। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ऑप्शन वाला तरीका मेरे हिसाब से सही रहेगा आपके लिए, उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं रहेगी, गलत होने की संभावना है वो खत्म हो जाती है ऑप्शन वाले में। अब इस चौथे सवाल को देखते हैं, 0.2 और इसके ऊपर बार है, तो 0.2 के ऊपर बार है तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं, तो ये हो गया 0.2 की जगह 2 और उसके बाद में बट्टे 9, क्योंकि 2 में से किसी भी नहीं घटाएंगे, और बट्टे में 9 क्योंकि 1 अंक है तो 9 एंट्री, और गुणा है 0.3 और इसका बार, इसको जब सरल करेंगे तो ये 3 और बट्टे 9। ठीक है, आप जब इसको सरल करते हैं तो ये कट जाता है और 3 से कट गया 3 बार, तो ये ऊपर तो बच गया 2 बट्टे 9 गुणा 3 9 होता है 27, 2 बट्टे 27 आ गया। अब आप चेक करो कि कौन से ऑप्शन से ऐसा आता है 2 बट्टे 27 आता है, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है 0.71 और इसका बार। ठीक, तो ऑप्शन ए को सरल किया तो पूरी संख्या को लिया 71 माइनस, कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो -0, तो -0 छोड़ देते हैं और बट्टे में 9 और 9, 7 और 1 होता है 8, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 71 बट्टा 99 ये सरल नहीं हो पा रहा है आगे, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 0.74 का बार, 0.74 का बार। अब इसको सरल करते हैं तो 74 और -0 और बट्टे 9 9, थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं, 7 और 4 होता है 11, 3 का भाग नहीं जाता और इसमें 11 का भी भाग नहीं जाता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी, 0.074 का बार। ऑप्शन सी देखते हैं 0.074 का बार, और बार है वो तीनों के ऊपर है, तो तीनों के ऊपर बार लगा दिया, तो पूरी संख्या को लिखेंगे 074, 074 लिखो या 74, माइनस किसी को भी नहीं घटाना है, बट्टे में 3 अंक है 1 2 3, तो 9 9 और 9, ये भी कट रहा है क्या? एक बार चेक करना जरा इसको, 074 बट्टे 999,
तो ये 7 और 4 हो गई 11, 3 का तो नहीं जाएगा। और उसके बाद में 999 है, तो ये 37 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 999 को आप लिख सकते हैं, देखो 111 गुणा 9, 111 गुणा 9, 111 होता है, उसमें 37 का भाग 3 बार जाता है, तो 37 का भाग 2 बार चला गया, 37 दूना 74, और 37 का भाग 3 बार चला गया, तो ये हो गया 2 और बटे 9 गुणा 3, 9 3 27। चेक करना आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका उत्तर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास में आंसर आ चुका है। तो ये हमने पढ़ लिया दशमलव संख्याएं और उनसे रिलेटेड जो आवर्ती संख्याएं हैं उनको कैसे वापस परिमेय संख्याओं में बदलना होता है। अब दशमलव संख्याओं में ही कुछ संख्याएं जो इस प्रकार की होती है कि आप एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज को जब गुणा करेंगे तो गुणनफल में राइट साइड में कितने जीरो आएंगे। हालांकि अगर हम वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं कि अगली क्लास में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही रोचक है। जैसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और ऐसे डॉट 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 100 तक जब आप इसको गुणा करेंगे, गुणनफल जो आएगा मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें लास्ट में 0 0 0 आएंगे, क्योंकि लास्ट में जैसे 100 से भी ये गुणा हो रहा है, बीच में भी कुछ संख्या ऐसी आएंगी, तो इसके अंत में कुल कितने जीरो आएंगे। जैसे कोई संख्या होगी 5 7 3 2 8, ऐसे बहुत बड़ी संख्या होगी, उसके एंड में लास्ट में उसके कुल कितने जीरो आएंगे, ये ज्ञात करना है। और ये सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में, तो इंतजार कीजिए अगली क्लास का। तब तक ये क्लास रिपीट करते रहिए। धन्यवाद।